हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम रूप सिंह यादव। आप सभी के लिए लेके आया हूँ आज एक महत्वपूर्ण क्लास पर्यायवाची के ऊपर। पर्यायवाची की ये क्लास मेरी पहली क्लास रहेगी, इसके बाद दूसरी क्लास पढ़ाऊंगा। और आज पर्यायवाची में आप सबको जो है महत्वपूर्ण एमपीएसआई में पूछे गए जो पर्यायवाची हैं 20+ पर्यायवाची आज की इस क्लास में मैं आप सभी को याद कराऊंगा। कैसे पर्यायवाची को याद रखना है, कौन से पर्यायवाची याद करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। तो इसके लिए चलिए गाइस, अगर आप अनअकैडमी पर जो है एमपीएसआई का न्यू कोर्स जो लॉन्च हुआ है उसे देखना चाहते हैं और वहां आप मेरे साथ एमपीएसआई निकालने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस लाइव। तो इसके लिए रेफरल कोड जो है आपको रूप लाइव डालना होगा। राइट गाइस, कौन सा रेफरल कोड लगेगा? आपका रूप लाइव। 5 तारीख को आप सभी के लिए जो मेरी 2 बजे 3 बजे की क्लास है वो नहीं रहेगी, जबकि आपकी एमपी जीके की एफएलटी नंबर जो है 10 होगी। कौन सी नंबर की? 10 नंबर की एफएलटी आपकी एमपी जीके की शुरू होगी। इसके साथ ही जो है आप अनअकैडमी पर जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर जो है रेफरल को जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहां से पीडीएफ से मिल सकता है, या एक और अनअकैडमी का ग्रुप है MPPSC/1020, तो ये भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड क्या डालना है आपको? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और वहां मुझे सर्च करना है रूप सिंह यादव को, और रेफरल कोड जो है आपको रूप लाइव डालनी है, ठीक है, जिससे आप एमपीएसआई का नया कोर्स ज्वाइन कर सके। इसके अलावा अनअकैडमी का जब लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो जो मेरे आने वाले कोर्स है जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी विद कॉन्टिनेंट, आप इसकी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी पर जो है मेरे फ्री कोर्सेस देख सकते हैं। स्पेशल क्लास जो मैं ले चुका हूं अभी तक प्लस पे जाकर, वहां स्पेशल क्लास भी जो है आपके द्वारा देखी जा सकती है। चलिए गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन पर्यायवाची। क्या हो गए? अब टॉपिक आपका क्या है? पर्यायवाची क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक जैसा होता हो उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसा अर्थ, ऐसा शब्द जिसके पर्याय जो एक ही जैसे कई अर्थ निकलते हैं उसे हम पर्यायवाची के नाम से जो है जानते हैं। क्या बोलेंगे? उसे अपन पर्यायवाची जो है कहा जाता है। पर्यायवाची के अर्थ जैसे जल ले ले, क्या रखेंगे अपन? जल। तो जल को हम नीर भी कहते हैं, बारी भी कहते हैं, सरल भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं। राइट। अब पर्यायवाची के कितने भेद? तो सुनो, आपको ये पॉइंट याद करना है इतना सा। पर्यायवाची के 2 भेद, डेफिनेशन नहीं पूछे, लेकिन अगर हम पीएससी देने गए तो वहां से पूर्ण पर्यायवाची आ सकता है। वे शब्द जिससे एक ही जैसे अर्थ का बोध होता है अर्थात अन्य अर्थ नहीं देते तो उसे हम पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। जैसे पृथ, पृथ का पर जो है पर्यायवाची पिता बनेगा, यानी पृथ जो है तत्सम में है और पिता उसका तद्भव बनेगा। अपूर्ण पर्यायवाची, वे शब्द जो समान अर्थ का बोध तो कराते हैं लेकिन अन्य अर्थ को जो है नहीं देते, यानी कि वो आपको जो है अन्य अर्थ जो है आपका नहीं देते। जैसे पृथ का होता है पालक, या तात भी हम यूज करते हैं। ठीक, चलिए, तो अब आ जाओ विद्यार्थी गाइस, आप सभी के लिए मेरे 10 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, अंक जो है आपको शब्द युग में आएगा ये शब्द, और समानार्थी शब्द में भी आता है, अनेकार्थी में भी पूछा जाता है। तो हम आज ही अंक याद कर लेना। तो देखो, अंक का संख्या होता है, ये याद होगा आपको, क्रमांक होती है, गिनती होती है। जो आपको याद नहीं होगा वो होगा चिन्ह, या किसी नाटक का एक सर्ग, सर्ग माने होता है अध्याय, ये आपको थोड़ा याद नहीं होगा। क्या रहोगे? चिन्ह या नाटक का कोई जो अध्याय है वो इसके माध्यम से जो है आपको याद नहीं होगा, बाकी सारी चीज जो है आपको याद रहेंगी। अब आ जाए अंगूठी, क्या रहोगे?
अंगूठी का पर्यायवाची बताइए। तो सुनो, अंगूठी का पर्यायवाची देखने के लिए देखो, अंगूठी उंगली में पहचे तो उंगली का मुद्रा भी बोलते हैं अपन इसे, मुद्रा से मुद्रिका भी बन जाएगा, या आप इसको मुद्री बोल ले। यानी कि आप सिर्फ क्या याद करोगे, अंगुल। क्या याद करोगे आप, अंगुली का जो है आप इसके लिए याद करोगे। क्या याद करेंगे अपन इससे, अंगुलिया शब्द जो है इसके लिए अपने द्वारा जो है यूज किया जाएगा। क्या शब्द यूज करेंगे अपन, उंगलिया शब्द जो है इसमें उपयोग करेंगे। तो उंगलिया, मुद्रा से मुद्रिका एंड मुद्री। अब सबसे ज्यादा एमपीएसआई में पूछा जाता है अनिल का। अनिल का मतलब आग। आग को क्या बोलते हो आप, अग्नि बोलते हो, ठीक है। अनल बोल सकते हैं एंड दहन बोलते हैं। क्या बोलते हो, आग, अनल, दहन और पावर। ये चार पर्यायवाची जो है आपने हमेशा याद किए होंगे। लेकिन बाकी जो पर्यायवाची हैं, जैसे वैश्वानर, धूमकेतु। धूमकेतु क्या है, ज्वलनशील होता है, दिखता है, ठीक है। फिर हुताशय और जातवेद। देखो धूमकेतु जो है वैश्यनार से याद हो जाएगा। वैश्यनार जो है राक्षस के लिए भी यूज किया जाता है। तो राक्षस क्या है, आग जला रहे हैं, तो वैश्यनार से रूप में आपको ऐसे याद हो सकता है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। अब क्या होता है, अंगुआ। अंगुआ का मतलब होता है अगुवाई करने वाला। तो लीडरशिप से बोध हो रहा है, इस शब्द का मीनिंग निकल के आपका लीडरशिप, राइट। आगे जो है किसी को लेकर चलने वाला, तो हम क्या बोलेंगे, लीडरशिप। तो हम इसमें क्या रखेंगे, नायक, सरदार, मुखिया, नेता और नेतृत्व। क्या रहेंगे, नायक, सरदार, मुखिया, नेता एंड नेतृत्व। ये जो है अपने पांच जो है इसमें आते हैं। फिर जो है अनगणित, ठीक है। अनगणित का मतलब या अगणित। तो अगणित बोलो या अनगिनत, आपको बेसिक क्लियर होगा। यानी कि आप अनगिनत पढ़ना चाह रहे हो या अनगिनत बोलना चाह रहे हो, तो आपको जो मीनिंग क्या निकलेगा, अपने आप अगणित जो है आपको याद आ जाएगा। जब अनगिनत आएगा तो भाई आपको नया शब्द अपने आप याद होगा, असंख्य या अनंत या अपरिमित। लेकिन क्या बेशुमार, बेशुमार पैसा है। बेशुमार पैसा मतलब कि इतना पैसा है मैं काउंट नहीं कर सकता। तो आपको ये चार शब्द, पांच शब्द जो है मैंने अभी तक पढ़ा है, ये पांच शब्द जो है आपको अच्छे से याद हुए होंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट, अंचल। अब अंचल जो होता है किसी क्षेत्र को बोलते हैं, कोई इलाका हो सकता है, कोई हल्का हो सकता है, ठीक है। उसे हम अंचल के नाम से जो है जानते हैं। क्या रहोगे, क्या बोलते हैं उसे, हम अंचल के नाम से जो है हम उसे जानते हैं। अब आ जाओ अंत। अंत किसके लिए होता है भाई, समाप्ति, इतिश्री, मृत्यु भेद। मतलब जहां मृत्यु का जो है अपन जो है इसे अलग नहीं कर सकते, यानी अलग करने का भाव नहीं हो, ठीक है। परिणाम या नतीजा या निष्कर्ष। जब अपन किसी चीज को पूरा करते तो उसका परिणाम आएगा, उसका नतीजा आएगा, निष्कर्ष भी आएगा उसका। जैसे नेक्स्ट, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, अंतपुर। क्या रहोगे, अंतपुर का मतलब क्या होता है, जैसे रानिवास, जनाना खाना, भोगपुर या हरम। ये शब्द जो है आपको ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा, अकबर के समय हरम चलता था, ठीक है। अंतकरण, अंतकरण मतलब आत्मा की बात, मन की बात, हृदय की बात। तो इस शब्द का आप अंतकरण से एक ही बार में आ गए। ये चारों तो आपको याद होंगे। अतिथि आ जाओ, अतिथि क्या होगा, पाहुन, अभ्यागत, आकुंतक या मेहमान। तो देखो अतिथि का मेहमान और आकुंतक पता है, लेकिन पाहुन और अभ्यागत ये दो शब्द का जो मीनिंग है आपको थोड़ा याद नहीं होगा। क्या होगी, पाहुन या अभ्यागत शब्द का जो मीनिंग है
आपको ये जो है पता कम होगा। फिर क्या है अपना अंतर। अंतर का मतलब होता है मध्यवर्ती समय या भिन्नता या फर्क या दूरी या भेद। क्या रहोगे? भेद, दूरी, फर्क, भिन्नता और मध्यवर्तीय समय। फिर अंतान। अंतान का मतलब क्या होता है? किसी चीज को गायब करना, लुप्त होना या त्रोहित होना। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट शब्द पर। अंधकार के लिए कौन कौन से पर्यायवाची याद होते हैं? क्या रखोगे? अंधकार के बारे में कौन सा पर्यायवाची जो है उपयोग किया जाएगा? तमस। क्या रखोगे आप? तमस, तिमिर, अंधेरा, तम, अंधियारा। क्या रहोगे? तमस, तिमिर, अंधेरा, तम, अंधियारा। आगे रिपीट कर रहा हूं, तमस, तिमिर, अंधेरा, तम और अंधियारा। तो देखो ये याद हो जाएगा अंधकार से, अंधेरा याद हो जाएगा, लेकिन आपको तिमिर याद होगा। तो दो तो आपको कर सकते, तमस एंड तम, दो ही याद करने पड़े। तो आप ऐसे वर्ड पकड़ो जो आपको ऑलरेडी पहले से याद है, तो उन्हें छोड़ दो। जो याद नहीं है ना, जो इजीली आप याद कर सकते हैं, आप उनको पकड़ लो। जैसे मैंने क्या बोला? अंधा। अंधे हो क्या? तो अंधा किसको बोलते हैं? सूरदास को। अब भाई जो अंधा वही व्यक्ति होता है जिसके नेत्र नहीं हो, तो नेत्र से हीन हो जाएगा। अंध मतलब अंधा, प्रज्ञा चक्षु, चक्षुहीन, चक्षु मतलब आंख होती है, ठीक है। प्रज्ञा चक्षु मतलब जिसके आंख नहीं है। तो देखो इसमें आपको जो याद नहीं हो बस ये शब्द है, अंध, नेत्रहीन, चक्षुहीन, सूरदास, ये चार याद होंगे, लेकिन जो प्रच्छा चक्षु है ये शब्द जो है आपको याद नहीं होगा। फिर क्या है आपका अंश। अंश क्या होता है? राइट, तो शरीर, क्या रखेंगे अपन? शरीर, कोई हिस्सा, कोई अवयव, कोई भाग, कोई शाखा। तो देखो अंश का तो आप किसी से भी मीनिंग पकड़ लोगे, या अंश मतलब शाखा, अपनी बॉडी का कोई अंश हो सकता है, ठीक है, अपनी बॉडी का कोई हिस्सा हो सकता है, कोई भाग हो सकता है, कोई अवयव हो सकता है, ठीक। अब आ जाओ सबसे ज्यादा एमपीपीएससी में पूछा क्वेश्चन है अश्व। भाई देखो अश्व माने घोड़ा होता है, ये तो बचपन से रट्टा मार के आए हो आप, लेकिन आपको ये याद कैसे करना है? देखो घोड़ा याद है, सैदब बाजी। सैदब बाजी का मतलब होता है जो सिंधु घाटी के समय जो लोग थे वो उस घोड़े पर जो है एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते हैं। घोटक, घोटक आपको याद होगा। फिर हाय। अब क्या? तुरंग। क्या रहोगे? तुरंग शब्द दिया है, तो आप क्या बोलो? तरंग की स्पीड से मेरा घोड़ा दौड़ता है, तो तुरंग शब्द याद आ जाएगा। भाई आपको स्टोरी क्रिएट कर लो, घोड़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव समाज था, भाई पर तोटक बोल रहे थे, इसी को हम तुरंग बोल रहे थे, इसी को हम हाय पढ़ रहे थे, इसी को बाजी बोल रहे थे। तो एग्जाम में जो है घोड़ा, सेंधव, घोड़ा, तुरंग, ये बहुत पूछे जाते हैं। अब क्या होगा आपका नेक्स्ट? असुर। क्या रखेंगे अपन इसके बाद? असुर शब्द याद करेंगे। असुर का मीनिंग क्या होता है? ठीक, असुर का मतलब होता है दानव। क्या रहोगे? दानव। फिर है दैत्य, ये याद होगा। राक्षस भी याद है अपन को, ठीक है। निशाचर, ये चार तो आपको इजीली याद हो गए, जो आपने ये कई बार टीवी वगैरह में देखे होंगे, सीरियल रामायण चल रही है तो आई थिंक ये चार तो देखे होंगे। लेकिन रजनी का मीनिंग होता है रात्रि, और चर कौन है? चलना, जो रजनी में चलता हो, ठीक है, उसके लिए रजनीचर शब्द का जो है हम उपयोग करेंगे। धनुष, ठीक है, धनुष कौन हो गया? भाई दानव के लिए धनुष शब्द यूज करते हैं। सुरारी, भाई जो राक्षस लोग होते हैं ना, शराब ज्यादा पीते हैं, तो भाई उनके लिए क्या शब्द यूज करोगे आप? सुरारी शब्द।
चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट, अभी। अभी शब्द को क्या बोलते हैं? अमृत या सुधा, सोम, पीयूष। ये चारों शब्द आपको याद होंगे, ठीक है भाई। अमृत पी लोगे तो मृत्यु रहित हो जाओगे ना, फिर आपको कोई मृत्यु कोई मारने वाला थोड़ी है, सिर्फ अमृत पी लो तो आपको कोई चीज नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अनुपम। क्या रहोगे? अनुपम का मीनिंग क्या होता है? अनुपम का मतलब अनोखा होता है, अद्वितीय होता है, अद्भुत होता है, बेमिसाल होता है या अप्रूव होता है। क्या बोला मैंने? अप्रूव, अनोखा, अद्वितीय, अद्भुत, बेमिसाल। तो सिर्फ अनुपम का ना ये शब्द आपको थोड़ा रह सकता है, लेकिन बाकी चार जो हैं आपको याद कर सकते हैं। गाइस जैसे ये जो मैंने आप सभी के लिए पीडीएफ फाइल बनाई है, ये सभी वो शब्द है जो एग्जाम में जो है आपको बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप जो है एक ही बार इसको याद कर ले, ये सभी एग्जाम में आए हुए इस वाले क्वेश्चन हैं, तो आपको जो है इजीली हो सकता है। जैसे अब सुर वाला, दिवंगना या दिवांगना, सुर सुंदरी, सुर वाला। सुर वाला होता है, सुर बाला होगा, सुर सुंदरी, दिव्यांगना, दिव्यांगना। भाई तो ये शब्द तो ऐसे शब्द हो गए जो एक बार से यूज कर सकते हैं। ऐसे मेरा शब्द है अपार। अब ये अपार शब्द आपको किस लिए यूज होगा? अपार का मतलब बहुत सारा धन है मेरे पास, तो बेमिसाल आ जाएगा, ठीक है, बेशुमार आ जाएगा, बेहद आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, अपरिमित आ जाएगा, ठीक है, बेहिसाब आ जाएगा, ठीक है, निसम यानी कि बहुत सारा पेमेंट है। तो देखो एक तो ये दो तो कभी पूछे नहीं गए हैं, ये आएगा बेहिसाब, अपरिमित, बेहद, बेशुमार, अनंत। इससे आप इजीली याद कर सकते हैं। तो गाइस कल की बेसिकली आपकी जो क्लास है ना अनअकैडमी पर स्पेशल, वो ऑलरेडी आपकी फिक्स है 4:45 पर ही रहेगी। तो ये जो क्लास आप अनअकैडमी प्लस पर देखना चाह रहे हो ना, तो इसके लिए अनअकैडमी के आपको लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। लर्निंग ऐप कहाँ से मिलेगा आपको? ये जो है प्ले स्टोर से जो है ये ऐप जो है आपको प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप इस प्ले स्टोर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब आ जाओ अपराध। अब देखो अपराध क्या होता है? जब कोई गलती करें, कोई जुर्म करे, कोई दोष हो, ठीक है, या कोई कसूर हो, तब हमारे द्वारा किसी अपराध को किया जाता है। फिर है अपराधी, तो मुजरिम, दोषी, सदोष और कसूरवार, राइट। जब आप किसी केस में दोषी हो तभी तो हम आपको अपराधी बोलेंगे, अन्यथा मैं आपको अपराधी क्यों बोलूं? जो है आप जब किसी केस में जो है दोषी हैं तभी जो है हम आपको क्या बोलेंगे, इस केस में जो है दोषी हो, अन्यथा मैं जो है आपको दोषी नहीं बोलूंगा, ठीक है। जब आप कोई केस में दोषी ही नहीं हो तो फिर मैं आपको क्यों दोषी बोलूं, ठीक है। आप जो है इस केस में इन्वॉल्व ही नहीं हो तो आप जो है दोषी नहीं कहलाओगे इसमें, यानी आप जो है इसमें दोषी नहीं हो। इसी प्रकार अपमान की बात कर ले, ठीक है। अपमान कब होता है? जब हम किसी व्यक्ति का अनादर कर दें या तिरस्कार कर दें या उसकी बेइज्जती कर दें या उपेक्षा कर दी जाए, तो हम उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तुमने मेरा अपमान किया है, राइट। तुम मेरे जो है अपमान की तिरस्कारी हो, मैं बेइज्जती कर दी तुमने, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है आपका अपयश। अपयश का मतलब भाई जब आपका सम्मान की हानि हो, जब आपकी बदनामी हो गई, जब आपकी किसी ने अपकीर्ति कर दी, आपका निंदा कर दिया, अपवाद कर दिया, ठीक है, तो आपका क्या होगा? इसमें अपमान शब्द के लिए ये शब्द जो है उपयोग करेंगे। अब आ जाओ अपना।
अपना मतलब निजी, स्वयं, स्वकीय, व्यक्तिगत, तो ये तो आपको याद होगा। अब अपकार मतलब किसी को आप हानि पहुंचा रहे हो। ठीक है, मेरा मतलब क्या है, आपने किसी को हानि पहुंचा दी है, आपने किसी का अमंगल कर दिया है, आप जो है किसी को अनिष्ट पहुंच कर रहे हो। तो गाइस, आपको कैसी लगी क्लास? आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाएं। 7 o'clock अर्ली मॉर्निंग ये क्लास रहती है। आप इसमें मेरे से जो भी डाउट है, आपके कुछ पूछना हो, तो आप अनअकैडमी पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल सेम टाइम 7 o'clock।